हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को दो चीज बताना चाहता हूं। हम लोगों का ये जो कम्युनिटी है, पंकज की कक्षा कम्युनिटी है, उसका वेबसाइट को मैंने अपग्रेड किया है एंड प्ले स्टोर पे हम लोगों का ऐप भी लॉन्च हो चुका है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट का थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों को फाइनल्स में पढ़ के जाने हैं हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है। पहले देखो, आप लोगों को वेबसाइट पे आना है पंकज की कक्षा में। देखो, आप लोगों को कोई भी ब्राउजर में जाना है एंड वहां पे लिखना है पंकज की कक्षा, या फिर www.pankajkikaksha.com भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों को हम लोगों का वेबसाइट दिखेगा। ये है हम लोगों का वेबसाइट। तो देखो, हम लोग ने हमारे कम्युनिटी में फर्स्ट मीटअप किया था, इसी का फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। हम लोग ने गुवाहाटी में एक फर्स्ट हमारा मीटअप किया है, जहाँ पे हम लोग ने बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है, मोर देन 8 सीजीपीए वाले स्टूडेंट्स को हम लोग ने फेलिसिटेट किया है। ये हम लोगों का फर्स्ट मीटअप था। ये हमारे वॉलंटियर्स हैं एंड ये इवेंट बहुत अच्छा था। सो देखो, ये हम लोगों का वेबसाइट है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक चीज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा, स्पेशली फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। तो देखो, यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे अगर आप लोग बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के हैं, तो हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल जाएगा एंड साथ ही साथ आप लोगों को फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। तो उसके लिए पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा। हो सकता है आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड किया होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड अगर आप लोगों ने पहले लॉगिन कर लिया है तो आप लोग ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाओगे। तो देखो, मैं पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। इन करने के बाद देखिए, अगर आप लोगों को कोई भी नोट्स परचेज करना है तो आप लोग को स्टडी मटेरियल्स पे जाना है। ठीक है। स्टडी मटेरियल्स पे जाने के बाद आप लोगों को वेबसाइट से कोई भी स्टडी मटेरियल्स परचेज करना है तो आप लोगों को पहले स्टडी मटेरियल्स पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर सेलेक्ट करना है। तो देखो, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप लोग आराम से वेबसाइट को स्क्रॉल कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड कर दिया है। ठीक है। तो डायरेक्टली अभी चले जाते हैं हम लोग के वीडियो में। तो तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के जो अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ मैं थियोरी पोर्शन को डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल्स में डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोगों को प्रैक्टिकल्स जो है वो आप लोग के कंसर्न्ड बुक जो है, आप लोग के कॉलेज से आप लोग को बताया गया होगा, उस कंसर्न बुक से ही प्रैक्टिकल को करके जाना है। लेकिन हालांकि आप लोगों का जो सिलेबस है ये सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को करने वाले हैं। यहाँ पे भी टोटल आप लोगों का 5 यूनिट होने वाला है। ठीक है। 5 यूनिट हो गया। उसके बाद देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। तो यूनिट 1 से आप लोगों का ये 12 क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड हो गया। ठीक है। फिर आप लोगों का वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन इंडिया हो गया। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं इसका आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करके नोट्स बना के पढ़ के जाना है। अगर आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसका रेडीमेड नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे ओनली 50 रुपीज पर सब्जेक्ट, ठीक है, आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। बाकी आप लोग खुद से पढ़ो, बुक्स पढ़ो, उसके बाद जाके ही फाइनल एग्जामिनेशन में बैठो। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को बुक्स पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़िए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप लोग सिर्फ रेक्टाफिकेशन करोगे तो आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। ठीक है। उसके बाद देखो, यूनिट 2 से आप लोगों को ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो, यहाँ से टोटल 16 क्वेश्चंस है। ठीक है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इनटू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। इसके बाद यूनिट 3 से आप लोगों का टोटल 9 क्वेश्चंस है। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। ठीक है।
उसके बाद यूनिट नंबर 4 से टोटल है आप लोगों का 10 क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे आप लोग का रियल एस्टेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट, डिसएडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, ये अच्छे से आप लोगों को देख के जाना है। यहाँ से टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट यूनिट जो कि आप लोग का यूनिट नंबर 5, दैट इज इससे आप लोगों को क्या क्या देख के जाना है, पोर्टफोलियो क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका नोट्स आप लोग अच्छे से बनाइए एंड पढ़ के जाइए, ठीक है। उसको सिमिलरली ये यूनिट के लिए भी आप लोगों का मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिया है, ये यूनिट नहीं, ये सब्जेक्ट के लिए। तो देखो यहाँ पे टोटल आप लोगों का यहाँ पे 7 क्वेश्चंस एंड यहाँ पे एक टोटल 8 क्वेश्चंस, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट में जाते हैं जो कि है आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें भी देखो आप लोगों का टोटल, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग के लिए आसानी होगा। तो देखो यूनिट नंबर 1 इस इंट्रोडक्शन, देन है आप लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फिर बजटरी कंट्रोल, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर आप लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ। अगर आप लोगों को ये पूरा जो नोट्स है, जो थ्योरी का नोट्स है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं या फिर हम लोगों का ऐप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट में आप लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, आप लोग वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए, वहां पे पीवाईक्यूज दिए गए हैं, हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर दिया गया है, क्योंकि सेशनल्स के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं वहां से आप लोगों को एक आइडिया मिलता है कि फाइनल्स पे क्या आएगा। यूनिट नंबर 1 से टोटल आप लोगों का 15 क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसका नेचर, ठीक। तो देखो मैं डायरेक्टली डिक्टेट नहीं करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिमिलरली गोज फॉर यूनिट नंबर 2, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये टेक्निक्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसको अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको आप लोग को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। ये यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अकाउंट का जो पेपर होता है, अकाउंट्स का जो पेपर होता है, सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग का जो थ्योरी पोर्शन रहता है उस पे इतना इलाबोरेटली क्वेश्चंस को पूछे नहीं जाते हैं। डायरेक्टली पॉइंट वाइज अगर आप लोग आंसर लिखोगे, टू द पॉइंट लिखोगे, तो आप लोगों को मार्क्स मिलता है, ठीक है। और एक सेफ्टी का बात क्या होता है कि देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहाँ पे आप लोगों को अगर और देता है, मतलब ऑप्शन दिया जाता है, और अगर थ्योरी इजी है तो आप लोग थ्योरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर अच्छे से आप लोग लिखोगे तो फुल मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी है देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रेंड एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाना, उसका यूटिलिटी पर्पस या फिर इंपॉर्टेंस बोल सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है बजटरी कंट्रोल, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन में दिख रहे हैं उसको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद देखो यहाँ से टोटल 21 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मीनिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मीनिंग, सिग्निफिकेंस, उसका एडवांटेजेस, उसका डिफरेंट टाइप्स, ये अच्छे से आपको देख के जाना है, ठीक है। यहाँ से टोटल 28 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना है। अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा ऐप को विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर में जाके पंकज की कक्षा, या फिर हमारा वेबसाइट जो कि आप लोग का www.pankajkikaksha.com में जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए इसका प्राइस 1 रुपीज रखा है, क्योंकि मेरा जो वेबसाइट है वहाँ पे 0 रुपीज में नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपने डेवलपर से बात किया है, जल्दी ये इशू ठीक हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसका प्राइस 1 रुपीज है, आप लोग 1 रुपीज पे करके इसको पूरा एक्सेस कर सकते हैं, वेबसाइट में भी एंड सिमिलरली आप लोगों का ऐप में भी। उसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग। देन टोटल आप लोगों का यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है आप लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोगों का प्रैक्टिकल्स भी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को मिलेंगे, तो आप लोग प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। एनीवेज, तो देखो यहाँ पे भी टोटल 5 यूनिट है। यूनिट नंबर 1 से देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसका फीचर्स, उसका हिस्ट्री, ठीक है, उसका टाइप्स, बाद वैट क्या होता है, ठीक है, उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैट क्या होता है, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, मैंने आप लोगों का हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, सो दैट आप लोग के लिए आसानी हो, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 2 से टोटल है आप लोगों का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 24 क्वेश्चन, ठीक है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। 24 क्वेश्चंस। तो देखो हर एक क्वेश्चन को अगर मैं डिक्टेट करके बोलूंगा बहुत टाइम जाएगा, आप लोगों को प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद देखो यूनिट नंबर 3, आप लोगों का कस्टम ड्यूटी क्या होता है, बैगेज क्या होता है, उसका मीनिंग एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, पर्सन इंचार्ज क्या होता है। यहाँ एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, हमेशा देखा गया है अकाउंटिंग सब्जेक्ट में या फिर अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन में, सॉरी, तो वहां पे आप लोगों का मीनिंग दिया जाता है कि व्हाट इज पर्सन इंचार्ज एज पर दिस सेक्शन। तो सेक्शन के हिसाब से पूछा जाता है। तो कोई भी चीज अगर सेक्शन के हिसाब से पूछा जाता है, उसको आप लोगों को एज इट इज लिखना है, अपना कोई भी वर्ड नहीं डालना है बीच में, ठीक है। उसका आप लोग ध्यान दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से टोटल 18 क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 से फ्रेम किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में जीएसटी क्या होता है, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, यहाँ से ही आप लोगों को फाइनेंस में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लीजिए। टोटल यहाँ से आई गेस 29 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं फिर से स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, चाहे वो बुक हो या फिर मेरा नोट्स हो या फिर कोई भी, अगर आप लोग कोई भी एआई यूज करते हैं तो अच्छे से इसको क्रॉस चेक करके ही पढ़ना, क्योंकि एआई में भी बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, ठीक है। एनीवेज, इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5, लास्ट यूनिट। इसमें देखो आप लोग का रजिस्ट्रेशन एक्ट जो होता है, तो इसमें देखो क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसका डिफरेंट टाइप्स, कंपलसरी रजिस्टर फॉर जीएसटी वगैरह वगैरह। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर ये प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग देख के जाइए। इसके बाद देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हूँ, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी, इसका मीनिंग पूछा गया है। फिर कंटेंट्स ऑफ टैक्स इनवॉइस अंडर जीएसटी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी अच्छे से आपको देख के जाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्यूआर कोड क्या होता है, ये सब तो आपको बेसिक चीजें पता होगा, ठीक है। फिर डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। यहाँ से आई गेस बहुत सारे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए पहले। फिर इसका क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ से ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ सबसे ज्यादा था, ठीक है। ये नोट्स बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने दिया था, ठीक है, क्योंकि सिलेबस ही इतना वास्ट है। तो यहाँ पे हम लोगों का ये यूनिट भी हो जाता है कंप्लीट। तो देखिए आप लोग हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। ये ऐप अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए लाया गया है। मैंने आप लोग को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया था कि हम लोगों का ऐप आ चुका है। बहुत दिनों से मैं थोड़ा सा बिज़ी था आप लोगों का वेबसाइट को डेवलप करने में एंड देन ये ऐप को लॉन्च करने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा था नोट्स एक्सेस करने में। तो देखो आप लोग को प्ले स्टोर पे आना है, प्ले स्टोर पे आके सर्च करना है पंकज की कक्षा, ठीक है। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो देखो मेरा ऑलरेडी मेरे फ़ोन में ये इंस्टॉल है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को इस पर ओपन पे क्लिक करना है, ठीक है। करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोग का लॉगिन का पेज आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को PYQ मिल जाएंगे, जो कि आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि फाइनल्स का भी मिलेगा एंड हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। बाद देखो माय कोर्स पे आप लोग को जाना है। अगर आप लोगों को परचेस करना है, पहले आप लोगों को वेबसाइट से नोट्स को परचेस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आप लोग एक्सेस कर पाओगे। बहुत दिन बाद आप लोगों का परचेस ऑप्शन ये ऐप पे भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर को कैसे एक्सेस करना है। PYQ पे जाएंगे, आप लोग को यहाँ पे फ़िल्टर लगाना है। सपोज़ आप लोग अभी फिफ्थ सेमेस्टर पे फिफ्थ सेमेस्टर का लगा दिया, देन सपोज 2025, उसके बाद देखो 2025 का ही पेपर आप लोग को मिलेगा, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच हो। तो इस साल का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर, फाइनल्स तो आप लोग देने वाले हो, तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर पे मारना है, तो हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो जो मैंने आप लोगों को अभी बोला था कि आप लोगों ने ये जो PDF जो है, ये जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पे बताया है, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो फ़िलहाल के लिए इसका प्राइस 1 रुपीज़ रखा गया है। उसको मैं ज़ीरो कर दूंगा, लेकिन अभी वेबसाइट में एंड ऐप में ये इशू है कि मैं कोई भी कोर्स को ज़ीरो नहीं रख पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोई बात नहीं, इसको 1 रुपीज़ पे कीजिए एंड आप लोगों को इस सेक्शन में मिलेगा। ये जो माई कोर्स है यहाँ पे जाना है,
ठीक है, करने के बाद देखो यहाँ पे मैंने बहुत सारा कोर्स ऑलरेडी पहले लेके रखा है। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ये मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो चारों पीडीएफ, एक्चुअली टोटल 5 पीडीएफ है। एक रूल्स वाला है, एक है नोट्स आप लोग को कैसे परचेज करना है, एंड 3 सब्जेक्ट का मैंने अभी दिया है। अकाउंट्स वाला मैं कल दूंगा क्योंकि उसका टाइपिंग थोड़ा सा बाकी है। ठीक है, तो सपोज अगर हम लोग मार्केटिंग वाला खुलते हैं तो देखो 1 सेकेंड में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा। आप लोग इस ऐप को भी उतना ही सपोर्ट देना जितना आप लोगों ने वेबसाइट को सपोर्ट दिया है। तो उसके बाद आता है सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट जो कि है कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है। ठीक है, इसका नोट्स बनाने में मुझे ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक यूनिट से 50-50 क्वेश्चंस मैंने खुद बनाया है। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन का नंबर देख के डरना नहीं, क्योंकि उसके नीचे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐड किया है। ठीक है, तो देखो पहला बात क्या है। यूनिट 1 में आप लोगों का इंट्रोडक्शन है, डॉक्यूमेंट्स है। यूनिट 3 में मैनेजमेंट है। यूनिट 4 में डिविडेंड और अकाउंट्स ऑडिट को रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स दिए गए हैं। नंबर 5 दैट इज डिपॉजिटरीज लॉ से दिया गया है। ठीक है, तो देखो सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट हर एक यूनिट में 50 से ज्यादा क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। पर देखो मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन डाला है। नोट्स भी अगर आप लोग देखोगे, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है नोट्स पे। जो नोट्स परचेज किया उन्होंने देखा होगा कि नोट्स में पेजेस ज्यादा है, लेकिन नोट्स इजी वे में मैंने लिखा है। एंड हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन को भी मैंने फ्रेम किया है। ठीक है, कभी कभार देखना 3-4 लाइन का भी आंसर मैंने दिया है। तो देखो यूनिट नंबर 1 से टोटल आप लोगों का ऑलमोस्ट आई गेस, मुझे हंसी आ रही है, 62 क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उसके नीचे मैंने और एक पीडीएफ दिया है, वहां पे मैंने उसको क्रिटिकली थोड़ा सा शॉर्ट किया है। ठीक है, तो देखो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे 13 क्वेश्चंस होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चंस, मतलब एक ही यूनिट का है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं, इसके बाद और क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का यूनिट 1 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। ठीक है, फिर यूनिट 2, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो आप लोग। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आप लोग थोड़ा सा और आलसी हो तो आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट को विजिट करके इसका पीडीएफ डायरेक्टली आप लोग ले सकते हो। 1 रुपीज चार्ज लगेगा। चार्ज इसीलिए लगेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया भी है, जो कि है कि मैं वेबसाइट में कोई भी नोट्स को जीरो नहीं रख पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने डेवलपर से बात किया है, जब वो ठीक हो जाएगा मैं उसको जीरो कर दूंगा। फिलहाल के लिए इसको 1 रुपीज रखा है। लेकिन अगर आप लोग आलसी हो, ठीक है, परचेस नहीं करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो वीडियो का। ठीक है, लेकिन वीडियो के नीचे कमेंट करके जाना है। ठीक है, एंड हमारे ऐप को जाके एक अच्छा सा रेटिंग देना है अगर आप लोग को ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो ऊपर वाला देख रहा है। ठीक है, तो देख लेना आप लोग। एनीवेज जोक्स अपार्ट, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। एनीवेज तो देखो यहाँ पे टोटल है आप लोगों का टोटल 84 क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 2 से 84 क्वेश्चंस है। आप लोग को डरना नहीं है, आगे मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी, थोड़ा सा शॉर्ट करके मैंने दिया है। फिर है आप लोगों का यूनिट नंबर 3। इसके बाद देखो यहाँ पे टोटल है इतने सारे क्वेश्चंस, इसको आप लोग अच्छे से देख लो। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके बाद आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर आते हैं यूनिट नंबर 4 में, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो। ठीक है, डिविडेंड रिलेटेड ही है ये यूनिट। इसके बाद इसका भी क्वेश्चन पेपर में बहुत बार टॉपिक्स को पूछा गया है। ठीक है, जो स्टेट्यूटरी रजिस्टर होते हैं। ठीक है, कि आप लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन एडिटर ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, आई अंडरस्टैंड। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन इसको स्मार्टली स्टडी करोगे तो आप लोग आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अच्छे से ले लो। ठीक है, अभी आते हैं यहाँ पे। तो देखो ये मैंने एक ऐड लगाया है। ऐड मतलब ये हमारा ऐप है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट का इंटरफेस है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है। ठीक है, तो देखो ये है, ये जो है कॉर्पोरेट लॉ का
ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, ये टॉपिक आप लोगों को स्किप करके नहीं जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया है ये नहीं पढ़ के, ये सिर्फ पढ़ के जाऊंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जितने भी टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे दिए हैं, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो देखो यूनिट 1 से ये जितने भी टॉपिक हैं स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये याद रखना, एग्जाम दे के आके ये मत बोलना सर आपने बोला था यहाँ से आएगा लेकिन यहाँ से नहीं आया। ये सब क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पे दिया है, इसको स्किप नहीं करना है। ये मैंने आप लोगों का पीवाईक्यू को एनालाइज करके एंड हमारे सिलेबस को एनालाइज करके इसके साथ बनाया है। तो आप लोग ये सब टॉपिक को एकदम भी स्किप मत करना, स्पेशली रिगार्डिंग कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 2। ठीक है, इसको भी अच्छे से देख लो आप लोग। इसका टोटल 10 क्वेश्चंस है, अच्छे से देख के जाना है। सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 3, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। देन सेम गोज फॉर यूनिट नंबर 4, इसको भी आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। डिविडेंड क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम एंड फाइनल डिविडेंड। ठीक है, ऑडिटर कौन होता है। अगर आप लोग टॉपिक को अच्छे से समझ के जाओगे तो आराम से लिख पाओगे। एक डाउट सब स्टूडेंट्स का होता है कि सर अगर हम लोग सेक्शन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा क्या। तो देखो एक चीज याद रखना, गलत सेक्शन मत लिखना। ठीक है, जितना भी हो, जितना भी याद रहता है, आप लोग करेक्ट सेक्शन लिख के आओ। एंड जितना सेक्शंस को लिखोगे, जो एग्जामिनर होगा, जो आप लोगों का जो आंसर शीट चेक करेगा, उनके पास एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि अच्छा ये स्टूडेंट है, इसको सेक्शन भी अच्छे से आता है। एंड अगर आप लोग ने पहला आंसर में ही गलत सेक्शन लिख दिया तो उनका इंप्रेशन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को अपना बेस्ट आंसर पहले लिखना होता है। मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जब आप लोग सेकेंड सेमेस्टर में थे, कि हाउ टू राइट आंसर्स अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, उसको भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखो उसके बाद है यूनिट नंबर 5, इसमें से 5 क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन है। ये भी आप लोग देख के जा सकते हो, यहाँ से एमसीक्यू वगैरह वगैरह बन सकता है। ये मैंने पीवाईक्यू से एनालाइज करके निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने इस बार वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं किया है, शॉर्ट रखा है। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग को भी विजिट कर सकते हैं वेबसाइट में, टोटली A to Z हर एक चीज़, एक बीकॉम स्टूडेंट को जो जो ज़रूरत होता है, चाहे वो सिलेबस हो, हर एक कॉलेज का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर हो, या फिर आप लोगों का फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर हो, तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोगों का जो ऐप है प्ले स्टोर में जो अवेलेबल है, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट करता हूँ आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आप लोगों का सपोर्ट, आप लोग ऐप को इंस्टॉल करके दिखाइएगा, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट और भी स्टूडेंट्स का मदद हो जाए। एंड आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। लोगों को तो पता ही है आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपना कलम किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।